सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी बाबा अवतार जी की वाणी है। जो मानुष नहीं घर को पाता, वह जीवन को जाता हार। जो मानुष अपने घर को पाता नहीं है, वह जीवन को इसलिए हार जाता है कि सत्संग जी ये जीवन ही इसीलिए मिला है। जो समय उसे मिला है 50 साल, 60 साल, 70 साल, इतने समय में सत्संग जी वो अपने घर को नहीं ढूंढ पाया, तो कहते हैं कि वो जीवन को हार गया। सत्संग जी घर पास में ही हो और घर मिल नहीं रहा है। घर दूर होता तो मिल जाता खूब ढूंढने पर सत्संग जी घर पास में ही है और घर में ही रह कर के घर को ढूंढा जाए तो फिर कहाँ मिलेगा। ये होता है अज्ञानता। अज्ञानता के कारण ही सत्संग जी घर की पहचान नहीं हो पाती है। हम अपने घर में ही रहकर घर को नहीं जान पाते। कहते हैं जो न अपने घर को जाने, यमदूतों की पड़ती मार। सत्संग जी एक लवारिश की भांति, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास कोई नहीं है, उसे उसकी क्या दुर्दशा होती है आप तो खुद ही जानते हैं कि एक लवारिश जीवन कैसा होता है। सत्संग जी ये जीव का भी वही हाल है कि अगर इसे जो समय दिया गया है और ये सांस और समय में रहते हुए सत्संग जी अगर अपने घर को ढूंढ नहीं पाया तो फिर ये कहाँ जाकर रुकेगा, कहाँ ठहरेगा। ये फिर वही 84 लाख योनियों का चक्कर काटते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगा। सत्संग जी जिसे अपने घर की पहचान नहीं है, वो किसके घर में जाएगा। और लगभग पता सभी को है कि यहाँ से हमको जाना है, यहाँ रहना नहीं है। कुछ समय का हम यहाँ मेहमान हैं, कुछ कार्यवश आए हैं। सत्संग जी संसार जी कहते हैं जो मानव न राम को जाने, वह नर जीवन खो जाता है। सत्संग जी जो मानुष नहीं घर को पाता, वह जीवन को जाता हार। जो मानव न राम को जाने, वह नर जीवन खो जाता है। सत्संग जी इसका मतलब घर और राम दोनों एक ही है। सत्संग जी ये आत्मा का घर परमात्मा ही है। आत्मा को परमात्मा में मिल जाना ही इसकी मंजिल है, यही इसका परम धाम है, यही इसका स्थान है सत्संग जी। और जब तक ये अपने परम धाम को, परम लक्ष्य को आत्मा प्राप्त नहीं कर पाती है और आत्मा परमात्मा का सत्संग जी मेल नहीं होता है, तब तक इसे कहते हैं 84 लाख चक्कर नरक। इसी तरह ये जीवन भटकती रहती है। सत्संग जी संत महापुरुष इसीलिए कहते हैं कि आओ समय रहते हुए परमात्मा की जानकारी कर लो, और जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है ये सब परमात्मा का ही है और परमात्मा से ही मिलता है और परमात्मा के लिए ही मिलता है। सत्संग जी ऐसा भाव कहते हैं जो नर अपने प्रभु को जाने, प्रभु के जैसा हो जाता है।
सत्संग जी, ये परमात्मा निराकार है और इंसान साकार है। ये दोनों कैसे हो सकता है? जो नर अपने प्रभु को जाने प्रभु के जैसा हो जाता है। सत्संग जी, ये परमात्मा निराकार, इसका कोई आकार नहीं, और ये साकार मानव कैसे प्रभु के जैसा हो जाता है? सत्संग जी, जब ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा पहचान होता है सत्संग जी, ये आत्मा निराकार है, ये परमात्मा का अंश, जब इससे पहचान कराया जाता है तो सत्संग जी देह भाव आत्मा को भी खत्म हो जाती है। आत्मा भी स्वीकार कर लेती है कि हम निराकार परमात्मा के अंश आत्मा, और इसके शरण में ही हमारा धाम है। और सत्संग जी, जैसे ही उसे पता चलता है निराकार का, तो निराकार है विदे, निराकार का कोई शरीर नहीं। सत्संग जी, निराकार से जैसे ही जुड़ाव हो जाता है, तुरंत जो है ये आत्मा एक निराकार रूप में, विशाल रूप में प्रकट हो जाती है। सत्संग जी, क्योंकि यही है इसका अस्तित्व, जो वर्षों वर्षों से पता न कितने जन्मों से बिछड़ा हुआ है, और ये मानव जीवन मिला है मिलाने हेतु। सत्संग जी, आज मिल गया ये जीवन। अगर ऐसा भाव है, ऐसा स्थिति आ जाए, अगर सत्संग जी मेल हो जाता है आत्मा और परमात्मा का, तो सत्संग जी जीवन धन्य हो जाता है मानव का। सत्संग जी, ये आत्मा निराकार है और निराकार से मिलकर निराकार हो जाता है, उसका देह भाव खत्म हो जाता है। उस जो है सिर्फ निराकार ही निराकार रह जाता है। सत्संग जी, अब जिस तरह निराकार का इशारा होता है उस तरह इशारा करने लग जाता है, और सत्संग जी इसका कार्य बन जाता है, कर्म बन जाता है और अपना कर्म करने लगता है। सत्संग जी, संसार में ये मानव शरीर धारण करने के बाद उसे अपना शरीर समझ आया कि हम शरीर हैं, मैं हूँ, या मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, इस तरह का सत्संग जी उसे अपने शरीर का सुख दुख, जाति पात, ऊंचा नीचा, तेरा मेरा, इन सब भाव उत्पन्न होने लगे, और सत्संग जी ये अपने आप को एक साकार रूप में समझने लगे, मानने लगे, और परमात्मा से सत्संग जी बहुत काफ़ी दूरियां बनने लगी। पास रह करके भी परमात्मा से काफ़ी दूरियां बनने लगी। सत्संग जी कहते हैं कि जो नर अपने प्रभु को जाने प्रभु के जैसा हो जाता है, तो सत्संग जी जो निराकार परमात्मा को जान करके गुरु के द्वारा जानकारी हो जाती है, आत्मा जान लेती है, तो सत्संग जी ये निराकार परमात्मा से मिलकर निराकार हो जाती है। और सत्संग जी उदाहरण है कि जैसे एक खेत में पानी लगा है या गड्ढे में पानी लगा है, और आप उसे काट करके नदी में मिला दिया जाए, तो सत्संग जी सारे गड्ढे के पानी नदी में आने लगेगा और नदी का पानी गड्ढे में जाना शुरू हो जाएगा। तो सत्संग जी अब वो गड्ढे नहीं रह जाएगा। कहते हैं ये नदी से मिली हुई है, ये गंगा नदी हो या सागर हो, ये गड्ढा मिला हुआ है, तालाब मिला हुआ है, इसमें अगर किसी का पाँव फिसलेगा तो सीधे नदी में चला जाएगा, और इसमें का पानी भी नदी का पानी ही मान लेते हैं,
उसे पावन पवित्र मान लेते हैं। यहाँ तक कि वहाँ पूजा भी लोग कर लेते हैं। इसे भी नदी, इसे भी कहते हैं गंगा की पानी है। तो सासंग जी, इससे जुड़ाव होने पर ऐसा होता है। ठीक उसी प्रकार सासंग जी, जब आत्मा परमात्मा से जुड़ाव रखती है, जानकारी होता है और मेल होता है, तो सासंग जी ये निराकार परमात्मा से मिल करके आत्मा निराकार हो जाती है और परमात्मा के जैसे हो जाती है। तो कहते हैं कि जो नर अपने प्रभु को जाने, प्रभु के जैसा हो जाता है। तो सत्संग जी, ये नर रूप में, ये मानव के शरीर में आत्मा परमात्मा का जानकारी करके परमात्मा जैसे हो जाती है और इसका देह भाव खत्म हो जाता है। इसका शरीर का भाव जो होता है सत्संग जी खत्म हो जाता है। जैसे ये निराकार परमात्मा है, इसमें पत्थर मारो, कंकड़ मारो या आग लगाओ, या कहते हैं कि आग से जलता नहीं, पानी से गलता नहीं और हवा से उड़ता नहीं। उसी प्रकार सत्संग जी, ये मानव शरीर में रहने के बाद भी ये संसार में कोई भी समस्या आती है सत्संग जी, उससे लड़ने की हिम्मत रखता है कि मैं निराकार हूँ, मेरा कोई क्षति नहीं पहुँचा सकता। मैं हवा से नहीं डरता, पानी से नहीं डरता, मैं अग्नि से नहीं। ये परमात्मा है ना। अगर सत्संग जी इसी तरह से वो प्रण रखे थे वो भक्त प्रहलाद जी, कि सत्संग जी न उन्हें किसी शस्त्र से डर था, न सत्संग जी नदी से, पहाड़ से, न पानी से, न आग से, किसी से उनको भय नहीं था। क्योंकि सत्संग जी परमात्मा निराकार की जानकारी हो जाने के बाद ये भक्त प्रहलाद जी जो है, इनको अपना देह भाव सब खत्म हो गया था। ये विदेह हो गए थे, शरीर का भाव इनको अब नहीं रहा। सत्संग जी, ये निराकार से मिलकर, परमात्मा से मिलकर परमात्मा जैसा हो जाता है और सत्संग जी सबकी भले की कामना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। सत्संग जी, भक्त ऐसा होते हैं जो परमात्मा से मिलकर परमात्मा जैसे इनके अंदर गुण भर जाता है, निराकार जैसे विशाल हो जाता है, अनंत हो जाते हैं, इनका कोई अंत नहीं लगा पाता। सत्संग जी ये विशाल हृदय वाले होते हैं, इनके अंदर दया होता है, गुण होता है, सहनशीलता होता है। जैसे निराकार के अंदर विशालता है कि सत्संग जी न किसी को आने से खुशी मिलती, न किसी जाने से, किसी को जाने से तकलीफ होता। इनके अंदर अब ये जो है सत्संग जी, दुख सुख का भाव बिल्कुल नहीं रहता। ये निराकार हैं, ये दुख सुख से परे हो जाते हैं। ये जो है, जो हो रहा है अब सत्संग जी, इनको पानी, पत्थर, पहाड़ इन सब पूजने की कोई ज़रूरत नहीं और भय भी नहीं होता है। ये भय मुक्त होते हैं क्योंकि सत्संग जी परमात्मा से मिलकर ये स्वयं परमात्मा जैसा हो जाते हैं। कहते हैं प्रेत की योनि धक्के खाए, जो न प्रभु की करे पहचान, कहे अवतार गुरु है दाता, प्रभु नाम का ले लो ध्यान। सत्संग जी प्रेत की योनि धक्के खाए। सत्संग जी कहते हैं ये प्रेत की योनि में चले जाते हैं। ये संसार में जब तक मानव शरीर में थे तब तक तो सत्संग जी मानवता अंदर न रहने के कारण इनके अंदर हमेशा दानव जैसा कार्य किया, किसी को दुख दिया, किसी को तड़पाया, सताया। सत्संग जी और भूत प्रेत का पूजा किया, ओझा सोखा का पूजा किया, मान किया, सम्मान किया। सत्संग जी अब इसको जो है शरीर छोड़ने के बाद इसे प्रेत की योनि में ही जाना है। कहते हैं प्रेत की योनि धक्के खाए, जो न प्रभु की करे पहचान। सत्संग जी जिसे अपने घर की पहचान नहीं, सत्संग जी जो अपने घर की पहचान नहीं किया तो कहाँ जाएगा। इसे तो भटकना ही भटकना है। और सत्संग जी अगर इसका घर का पता नहीं तो ये घर से बाहर कितना नुकसान पहुँचाया, कितना उल्टा सीधा कार्य किया, जिसका परिणाम सत्संग जी प्रेत की योनियों में जाकर सजा काटनी पड़ी।
तो साथ संगत जी, आज संत महापुरुष इसी से हर समय हमको आज़ाद करते आए। कहते हैं कि कहे अवतार गुरु है दाता प्रभु नाम का ले लो ज्ञान। साथ संगत जी हर समय गुरु के तरफ इशारा किए हैं कि गुरु से आकर के गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर के गुरु को रिझा करके साथ संगत जी गुरु से जो है अपने आत्मा के अंशी परमात्मा की पहचान कर लें कि साथ संगत जी आत्मा जिसके लिए तड़प रही है इस संसार में उससे मिलाने। साथ संगत जी कहते हैं कि सबसे बड़ा पापी तो वो है जो अपने आत्मा को आज तक कुंवारे रखा है, अपने आत्मा को परमात्मा से मेल नहीं कराया है। साथ संगत जी क्या हिसाब देगा ये अभी तक अपने आत्मा को अभी तक जो है इतना कैद करके रखा है, तकलीफ और दुख दे करके इसे इतनी पीड़ा के साथ रखा। साथ संगत जी यही जो है सतगुरु के चरणों में आकर के जब निराकार पर ब्रह्म परमात्मा का एहसास हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, तो साथ संगत जी ये जीवन जीना आसान हो जाता है। एक कला मिल जाती है, ये कला के आधार पर जो है ये सारे गुण कहते हैं निराकार का गुण इसे मिल जाता है। अब इसके अंदर वो भाव नहीं होता क्योंकि निराकार के अंदर कोई भाव नहीं है, ये बिना भाव के हैं। ये साथ संगत जी कहते हैं कि ये सब से परे हैं, ये इनके अंदर किसी प्रकार का भाव प्रकट नहीं होता है। साथ संगत जी चाहे इन्हें कोई गाली दे, चाहे कोई इनका पूजा करे, चाहे खाना दे या न दे, जो भी हो साथ संगत जी इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार साथ संगत जी जो आत्मा परमात्मा की जानकारी कर लेती है उसे साथ संगत जी ना अपने जात की पता होता है, ना अपने मान सम्मान की पता होता है, ना छोटे बड़े का पता होता है, न साथ संगत जी किसी को नीचा गिराने मात्र का भाव होता है, न किसी को किसी प्रकार का भय रह जाता है। वो बिल्कुल भय मुक्त हो जाता है। वो परमात्मा का अंश जो है अब इसे पता है कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। तो साथ संगत जी इस तरह का भाव मानव के अंदर आ जाता है। आइए साथ संगत जी हम सतगुरु से प्रार्थना करें, हे सच्चे बादशाह दीनदयाल आप कृपा करो मालिक कि जो आपके चरणों में नहीं आया है उसे आप अपने चरणों से लगा लीजिए, अपने कृपा बनाए रखो कि उसे आप अपने चरणों में लगा लीजिए। और साथ संगत जी जो आपके चरणों में आ रहा है उसे अपनी कृपा दृष्टि दे दो मालिक कि वो जो है आप जैसे भय मुक्त और सारे इन विकारों से परे हो जाए और साथ संगत जी अपना जीवन खुशहाल व्यतीत करें और हर कण में, हर पल में, हर क्षण में, सब में परमात्मा को एहसास करके अपना जीवन व्यतीत करें। और साथ संगत जी सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए इस संसार के कार्य का भी संसार के कार्य में भी अपना योगदान दें और साथ संगत जी संसार का कार्य भी सहज पूर्वक निभाएं और जहाँ जहाँ इनकी जो योगदान है उसमें पूर्ण रूप से हाजिर रहे। और साथ संगत जी कहते हैं एक वफादार समझदार इस तरह का गुरसिख या मानव इंसान बन करके अपना जीवन व्यतीत करे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्य निरंकार।